हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विदित स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम हिंदी के 40 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 40 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्सम शब्द नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे दिया गया तत्सम शब्द नहीं है, तो सबसे पहले देखेंगे तत्सम शब्द कौन कौन से हैं। तो इसमें देखेंगे जल दिया गया, अग्नि दिया गया है और पुत्र, ये तीन आपके तत्सम शब्द हैं। लेकिन आपसे नहीं पूछा गया है तो यहाँ पे हाथ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो हाथ दिया गया है इसका यहाँ पे यह तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं पूछा गया, इसका मतलब है यह तद्भव शब्द है। और इसका जो तत्सम होता है वह होता है हस्त। तो यह भी पॉइंट याद रखेंगे, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और इसका आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। प्रश्न दिया गया है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय होता है उसको मात्रा कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से जो ए वाला है यह राइट आंसर होगा, मात्रा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और इसका आपको सही जवाब करना है। अ, आ, क, ख, ग, घ और न दिया गया है, आदि का उच्चारण किससे होता है यह आपको बताना है। तो सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। तो आप लोग भी जानते हैं कि जो आपका क वर्ग होता है, क वर्ग में जितने भी वर्ड आते हैं उनका जो उच्चारण स्थान होता है वह कंठ होता है। तो इसमें से देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा और उसी में आ भी आता है। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो क वर्ग है उसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। उसके बाद च वर्ग होता है, च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह तालु या तालव्य होता है। कंठ हो गया, उसके बाद तालु हो गया। उसके बाद देखेंगे आपका होता है मूर्धन्य या मूर्धा से होता है, यहाँ पे मूर्धा से होता है। और यह होता है आपका यहाँ पे ट वर्ग। ट वर्ग में जितने भी वर्ड आते हैं सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इसके बाद देखेंगे दंत होता है और जो दंत रहता है उसमें आपका आ जाता है त वर्ग। यहाँ पे जो दंत है उसमें आपका आ जाता है, जिनका उच्चारण स्थान दंत रहता है उसमें यहाँ पे पूरा का पूरा त वर्ग आ जाता है। त वर्ग में जितने भी वर्ड हैं सबके सब आएंगे। और लास्ट में आपका यहाँ पर होता है ओष्ठ, ओष्ठ में प वर्ग आता है। प वर्ग में जितने भी वर्ड हैं जैसे यहाँ पे प, फ, ब, भ, म होता है तो ये सब आ जाएंगे ओष्ठ के अंतर्गत, मतलब कि उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो यह याद रख लेंगे आप लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्डों के समुदाय को क्या कहते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सब लोग जानते हैं कि जो वर्डों का समुदाय होता है उसी को वर्णमाला कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। लगभग सभी लोग इसका राइट आंसर किए होंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों से स्वर संधि को पहचानिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा आपका यहाँ पे महाधन ओजस्वी से यहाँ पे महोजस्वी बनेगा, जो कि यहाँ पर देखेंगे स्वर संधि है। तो यहाँ पर क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, एकलव्य धनुर्बाण में दक्ष था, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो धनुर्बाण है अगर इसका आप लोग विग्रह कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं तो क्या होगा, धनुर्बाण का हो जाएगा कि धनुष और बाण, और शब्द आ गया। जब और शब्द आ जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, द्वंद्व समास रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, द्वंद्व समास देखेंगे तो यहाँ पे डी वाले में दिया गया, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला क्या होगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है यहाँ पे कि राकेश का अपहरण हो गया, व्याकरण की दृष्टि में रेखांकित शब्द क्या है। जो अपहरण दिया गया है यह क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा। यहाँ पे उपसर्ग होगा। इसमें क्या लगा यह पूछा जा रहा है बेसिकली, तो उपसर्ग है। तो सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है और सभी को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। ओह वह गिरा पड़ा,
रेखांकित शब्द का अव्यय का प्रकार बताइए। जो ओह शब्द दिया गया है इसका यहाँ पे या अव्यय का कौन सा प्रकार है यह बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह गिर पड़ रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, शोक सूचक अव्यय होगा। वहाँ पे कोई खुशी तो है नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा, शोक सूचक अव्यय हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, निम्नलिखित शब्दों से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम शब्द बताना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे सब जगह अंश ही लिखा गया है, और यहाँ पे जो तत्सम है जो शुद्ध लिखा गया बेसिकली वह पूछा जा रहा है, तत्सम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अंश जो बी वाले ऑप्शन में है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित शब्दों से तद्भव शब्द को पहचानिए, आपको तद्भव बताना है। तो दिया गया कटाह अबर रिक्त कड़वा, जो कड़वा शब्द दिया गया यह आपका यहाँ पे तद्भव के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। आधा तत्सम मतलब अर्ध तत्सम कौन सा है वह बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो चंदर है, चंदर अर्ध तत्सम के अंतर्गत आता है, तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित शब्दों से विदेशी शब्द को पहचानिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। विदेशी शब्द दिया गया है, तो यहाँ पे जो अलमारी शब्द है यह विदेशी शब्द के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा शब्द को पहचानिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, संज्ञा शब्द आपको बताना है, तो जल्दी से प्रयास करिए और राइट आंसर करिए। तो यहाँ पर देखेंगे जो पुष्प शब्द है यह आ जाता है संज्ञा शब्द के अंतर्गत, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे दिया गया है शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। स्वयं दिया गया है तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। स्वयं का मतलब होता है अपने आप धोती है, तो यहाँ पे क्या होगा बी वाला राइट आंसर होगा, निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों से विशेषण को पहचानिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। विशेषण, विशेषण का मतलब होता है कि जो की विशेषता बताता है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका सुंदर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुंदर विशेषण शब्द है। अगला है यहाँ पे प्रश्न कि मयंक उधर पढ़ता है, रेखांकित शब्द क्या है। जो उधर को यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया गया, रेखांकित कर दिया गया, उसका यहाँ पे वो शब्द क्या है उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे पढ़ना क्या है, जो पढ़ता है दिया गया, यहाँ पे क्या है, यह है क्रिया, और यह क्या कर रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा क्रिया विशेषण हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है वह लिखता है किंतु बात भी करता है, व्याकरण की दृष्टि से जो रेखांकित शब्द है उसको पहचानना है। जो किंतु है वह क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह अव्यय है। जो किंतु आपको शब्द दिया गया है यह अव्यय है, तो यहाँ पे क्या होगा बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह आता ही होगा, रेखांकित शब्द की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा निपात है। यहाँ पे जो ही है यह क्या है आपका, यहाँ पे यह निपात के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे क्या होगा डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला क्या है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अमृत की वर्षा हो रही है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। आप लोग जानते होंगे या बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि जो आपके यहाँ पे अमृत होता है उसका जो पर्यायवाची होता है वह सुधा होता है, अमी होता है, पीयूष होता है, सोम होता है, लेकिन अर्थ नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा सी वाला राइट आंसर होगा, क्योंकि आपसे नहीं वाला पूछा जा रहा है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। साधु सज्जन होता है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या बताना है। यहाँ पे साधु दिया गया है, साधु दिया गया है और इसका आपसे विलोम पूछा जा रहा है, तो साधु का क्या हो जाएगा असाधु। असाधु ए वाले में है, ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी है जो सही है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। केस दिया गया है, तो यहाँ पे केस का अर्थ क्या होता है बाल होता है, यह तो सबको पता है। बाकी यहाँ पे केला का कदली होता है, कदली फल आप लोग सुने होंगे, तो यह भी सही है। नेक्स्ट दिया गया द्रव्य, और द्रव्य को यहाँ पे वित्त लिखा गया, यह भी आपका सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे जितनी जोड़ी दी गई हैं सबकी सब सही है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। यहाँ पे डी वाले को राइट करेंगे कि सबके सब सही है। अगला प्रश्न है कि जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जाए वाक्य के लिए एक शब्द है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अच्युत हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो हटाया न जा सके,
तो यहाँ पे क्या है, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने की झील के निकट मंदिर है, रेखांकित शब्द क्या है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। झील के निकट मंदिर है, झील के निकट दिया गया तो यह स्थानवाचक हो जाएगा, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, रेखांकित शब्द का क्या तात्पर्य होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो से दिया गया है यह क्या है, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, से जो दिया गया है यह परसर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे दिया गया एक वचन बहुवचन, जो सोना होता है उसका यहाँ पे जो बहुवचन है वह सोना ही होगा, छात्र का छात्रगढ़ हो जाएगा, धेनु का धेनुए हो जाएगा, आटा का आटे लिख दिया गया, यही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह सही नहीं है, तो डी वाला राइट आंसर होगा इसमें। अगला प्रश्न है 26 नंबर का, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कहलाते हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्तृवाच। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार ही होते हैं, वे कर्तृवाच्य कहलाते हैं। इसका मतलब है कि जो यहाँ पे अगर क्रिया के जो यहाँ पे कर्ता के अनुसार अगर क्रिया लग रही है तो वहाँ पे कर्तृवाच्य, कर्म के अनुसार लग रही है तो वहाँ पे कर्मवाच्य हो जाता है, भाव के अनुसार लग रही है तो भाववाच्य हो जाता है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने के निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यत काल है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हिंदी में मैं का बहुवचन है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हम हो जाएगा। यहाँ पे जो मैं शब्द है, मैं का बहुवचन क्या होता है, हम होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से क्या दिया गया, संरचना के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण करना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे आपका होता है, आप लोग भी पढ़े होंगे कि जो संरचना होता है उसके आधार पे जो वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। उसमें सरल वाक्य रहता है, मिश्र वाक्य रहता है, संयुक्त वाक्य रहता है, आज्ञार्थक वाक्य नहीं रहता, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो सेवा करता है वह मेवा पाता है, शैली के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए, तो यह हो जाएगा आपका समीकृत वाक्य है। यह क्या है, समीकृत वाक्य के अंतर्गत आता है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, अशुद्ध अंश को पहचानिए, तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने नहीं होता, यहाँ पे क्या होगा, मुझे यह काम कर लेना चाहिए, मुझे होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया, मैंने लिखा गया है, तो यहाँ पे गलत क्या होगा, अशुद्ध क्या होगा, मैंने होगा, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि आप कितने भाई हैं, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए, आप कितने भाई हैं, लास्ट में क्या लगा है, यह देखेंगे चिन्ह क्या है, यह चिन्ह है आपका यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो, या, अब इत्यादि लुप्त हो वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, वहाँ पे होता है अल्प विराम चिन्ह, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है, रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? टेढ़ी खीर दिया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कठिन कार्य, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। टेढ़ी खीर का मतलब हो जाएगा कि कठिन कार्य कोई होना, तो ए वाला राइट आंसर है। अगला है कि पेट भरे मनमोदक से कब लोकोक्ति का सही अर्थ है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। पेट भरे मनमोदक से कब, तो यहाँ पे हो जाएगा कि केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता न मिलना, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है, जो कि डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर, इसके लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्युत्तर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, प्रत्युत्तर हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि दिए गए विकल्पों में से गेह के समानार्थी शब्द कौन से हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सदन भवन निकेतन। गेह, गेह का मतलब होता है घर होता है, और यहाँ पे जो घर के समानार्थी हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, सदन हो जाएगा, भवन हो जाएगा, निकेतन हो जाएगा, धाम हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। पश्चिमी हिंदी दिया गया है, पश्चिमी हिंदी में टोटल 5 बोली आती हैं। उसी में देखेंगे यहाँ पे खड़ी बोली, कनौजी, ब्रजभाषा होता है, लेकिन अवधी नहीं होगा। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी होता है, वह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आ जाता है। तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी में अधिकांश शब्द आप लोग देखेंगे तो संस्कृत से आए हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है पद्मावत की रचयिता कौन है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मावत की रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और अगर यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में आप लोग देखेंगे टोटल 200 प्रश्न आते हैं, 400 नंबर का आपका एग्जाम होता है। और जीके में देखेंगे टोटल यहाँ पे 50 प्रश्न रहेंगे, हिंदी के 50 प्रश्न रहेंगे, रीजनिंग से 50 प्रश्न रहेंगे, और आपको जो सब्जेक्ट है आर्ट साइंस कॉमर्स जो भी सब्जेक्ट है उससे 50 प्रश्न रहेंगे। और इसमें देखेंगे लगभग आपका यहाँ पे जीके में 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट हो जाता है, और हिंदी में भी लगभग आप लोग देखेंगे 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से देखने को मिल जाता है। रीजनिंग में भी देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न बिल्कुल सेम पैटर्न पे मिल जाता है। बाकी यहाँ पे जो सब्जेक्ट वाला रहता है उसमें भी देखेंगे 25 से 30 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट हो जाता है। तो आप लोग यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं, या यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 2011 से लेकर 25 तक पूरे 15 साल का पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या रहेगा। बाकी जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्क सभी सब्जेक्ट रहेंगे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चाहिए वहीं लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक कर देना है सिर्फ, और आपको सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना होगा। ना मोबाइल नंबर फिल करके 30 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, यूपी एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। बाकी लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लिख करके आपको मैसेज करना व्हाट्सअप पर। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा आपको सेंड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप पर ही। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली क्लास के लिए आपको जीके, हिंदी और जो आपका रीजनिंग और जो सब्जेक्ट होगा उसकी भी क्लास प्रोवाइड की जाएंगी, थ्योरी में भी क्लास प्रोवाइड की जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।